बरसाती। पेश है आज का हमारा न्यूज बुलेटिन। आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। बागपत की पंचायत में बोले टिकैत, किसान आंदोलन का राजनीतिक दलों से नहीं है कोई लेना देना। कोई भी दल हो, अगर किसान विरोधी नीति होगी तो होगा आंदोलन। दुष्कर्म के तीनों आरोपियों को हापुड़ पुलिस ने एनकाउंटर के बाद किया गिरफ्तार। ऑटो में युवती के साथ किया था गैंगरेप। युवक की संदिग्ध मौत के बाद खोड़ा कॉलोनी में बवाल, गुस्साए परिजनों ने किया जमकर हंगामा, पुलिस को दौड़ाया। पुलिस विभाग में भ्रष्टाचार का एक और मामला सामने आया। जांच में आरोप सही पाए जाने पर बुलंदशहर के जहांगीराबाद थाना प्रभारी पर गिरी गाज। और कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर गाजियाबाद के डीएम ने की नोडल अधिकारियों की तैनाती। केरल और महाराष्ट्र से आने वाले लोगों पर रखी जा रही है कड़ी नजर। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने कहा कि उनके आंदोलन का राजनीतिक दलों से कोई लेना देना नहीं है। किसानों की ओर से शनिवार को बागपत के बामनौली में एक महापंचायत का आयोजन किया गया। राकेश टिकैत ने कहा कि यह किसान आंदोलन है, कोई भी दल सत्ता में हो इससे फर्क नहीं पड़ता। अगर वे किसान विरोधी नीति अपनाएंगे तो विरोध होगा। टिकैत ने किसानों से अपने ट्रैक्टरों में तेल भरवा कर रखने को कहा है ताकि किसी भी वक्त वे दिल्ली जा सकें। भारतीय किसान यूनियन की ओर से शनिवार को बागपत में महापंचायत बुलाई गई। बागपत के बामनौली के श्री जवाहर इंटर कॉलेज में किसानों की पंचायत से पहले यज्ञ का आयोजन किया गया। इस यज्ञ में भारी संख्या में किसानों के साथ भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत भी शामिल हुए। राकेश टिकैत ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि संयुक्त किसान मोर्चा ने राजनीतिक दलों से मंच साझा नहीं करने का निर्णय लिया है। यह किसान आंदोलन है, ना कि राजनीतिक आंदोलन। उन्होंने कहा कि न तो हमारा परिवार चुनाव लड़ रहा है और न किसी का समर्थन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रद्रोह देशद्रोह नहीं होता है। सत्ता में कोई भी दल हो, अगर किसान विरोधी नीति होगी तो उसका विरोध किया जाएगा। ये सब लोग वहां पर आए थे उस दिन, ठीक है। संयुक्त मोर्चे का हमारा सबका ये है कि पॉलिटिकल पार्टी वाले लाइन पे हमको नहीं जाना। सरकार फिर ये कहेगी कि ये तो हमारी सत्ता वो परिवर्तन करवाना चाहते हैं ना। राजद्रोह का मतलब देशद्रोह नहीं है। सरकार किसी की भी होगी वहां पे, अगर उनकी पॉलिसी खराब होगी तो देश में जो आंदोलन होगा, किसान जिंदा रहेगा आंदोलन से, पॉलिटिकल पार्टी से किसान जिंदा नहीं रह सकता। राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार किसानों को बर्बाद करने के लिए कृषि कानून लेकर आई है। इसका विरोध करना लाजिमी है। यदि यह कानून लागू होता है तो किसान बर्बाद हो जाएंगे। राकेश टिकैत ने किसानों से कहा कि दिल्ली जाने के लिए ट्रैक्टरों में तेल भरवा कर रख ले। एक तरफ खेत पर ध्यान रखे और दूसरी तरफ दिल्ली पर। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। शनिवार सुबह हापुड़ पुलिस ने सामूहिक दुष्कर्म करने वाले 3 आरोपियों को मुठभेड़ के बाद दबोच लिया। मुठभेड़ में आरोपियों के साथ 2 पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। पुलिस ने आरोपियों के पास से महिला से लूटा हुआ मोबाइल, ऑटो, तमंचा बरामद किया है। पुलिस ने जानकारी दी है कि ये आरोपी पहले भी इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं। सामूहिक दुष्कर्म करने वाले 3 आरोपियों को शनिवार सुबह हापुड़ जिले की पुलखवा, कोतवाली और एसओजी के जवानों ने संयुक्त कार्रवाई कर मुठभेड़ के बाद धर दबोचा। इस मुठभेड़ में 3 आरोपियों के अलावा 2 पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। एसपी हापुड़ नीरज यादव ने बताया कि तीनों आरोपियों को मुठभेड़ के बाद पकड़ा गया है। साथ ही उनके पास से महिला का लूटा हुआ मोबाइल फोन व घटना में इस्तेमाल किया गया ऑटो भी बरामद किया गया है। सुबह हापुड़ पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है, जिसमें हापुड़ पुलिस ने 3 बदमाशों की हिरासत में लिया है घायल अवस्था में। तीनों बदमाशों को अस्पताल पहुंचा दिया गया है, जहां उनकी स्थिति स्थिर है। इस मुठभेड़ में हमारे 2 साथी भी घायल हुए हैं, एसआई राम समझ तथा कांस्टेबल वीरेंद्र सिंह। इनको भी अस्पताल पहुंचा दिया गया, जहां इनकी स्थिति सामान्य है। बता दें, बुधवार रात को नोएडा के एक मॉल से नौकरी कर लौट रही गाजियाबाद निवासी महिला के साथ ऑटो में सवार 3 लोगों ने सामूहिक दुष्कर्म को अंजाम दिया था। आरोपी पीड़िता को पिलखवा में सुनसान क्षेत्र में छोड़कर फरार हो गए थे। पीड़िता की ओर से रिपोर्ट दर्ज कर हापुड़ पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। एसपी नीरज यादव ने बताया कि आरोपियों ने पूर्व में भी इस तरह की घटनाओं को अंजाम देने की बात स्वीकारी है। बदमाशों ने पूछताछ में बताया कि 2 दिवस पूर्व जो महिला के साथ घटना हुई थी वो उन्होंने की थी।
इसके पूर्व भी कई बार ये घटना का अंजाम दे चुके हैं। इसी तरह की घटना में इस्तेमाल हुआ ऑटो बरामद किया जा चुका है। साथ ही साथ महिला का मोबाइल फोन जिन्होंने रख लिया था वो भी बरामद किया जा चुका है। आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। थैंक यू। पुलिस को शनिवार सुबह सूचना मिली कि कुछ संदिग्ध लोग ऑटो में सवार होकर किसी वारदात को अंजाम देने की फिराक में हैं। सूचना पर पुलिस ने हिंडालपुर रजवाहे के पास ऑटो की घेराबंदी की। पुलिस को देख ऑटो सवार ऑटो छोड़कर फरार होने की कोशिश करने लगे। पुलिस के रोकने पर आरोपियों ने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी फायरिंग करते हुए पुलिस ने 3 युवकों को गिरफ्तार कर लिया। मुठभेड़ के दौरान तीनों आरोपियों गालंद गांव निवासी अंकित, आकिल और आकाश को चोट आई है, तो वहीं कोतवाली के दरोगा राम समझ राणा और सिपाही गजेंद्र सिंह को भी गोली लगी है। पुलिस ने बताया कि आरोपियों के पास से सामूहिक दुष्कर्म में उपयोग में लिया गया ऑटो, तमंचे, कपड़े और महिला से लूटा गया मोबाइल फोन बरामद किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। खोड़ा में हुई संदिग्ध परिस्थितियों में युवक की मौत के बाद गुस्साए परिजनों ने जमकर हंगामा किया। यहां तक कि मौके पर पहुंची पुलिस को भी परिजनों ने दौड़ा दिया। परिजनों ने आरोप लगाया है कि पुलिस ने इस मामले में लापरवाही बरती और आरोपी पक्ष के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने से बच रही है। पुलिस ने इस मामले में जानकारी दी है कि दोनों पक्षों में एक महिला को लेकर झगड़ा हुआ था। खोड़ा क्षेत्र की मास्टर कॉलोनी पार्क में हुई संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के बाद परिजनों ने देर रात जहां जमकर हंगामा किया, वहीं पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए लेपर्ड पर सवार पुलिस कर्मियों को दौड़ा दिया। गुस्साए लोगों ने लेपर्ड में तोड़फोड़ भी की। परिजनों ने इस मामले में कई लोगों के खिलाफ हत्या का आरोप लगाते हुए रिपोर्ट दर्ज कराई थी। परिजनों का कहना है कि पुलिस की लापरवाही से उनके बेटे की जान गई है। सीओ अंशु जैन ने बताया कि मृतक और दूसरे पक्ष में एक महिला को लेकर झगड़ा हुआ था। परिजनों की रिपोर्ट पर कार्रवाई की जा रही है। थाना खोड़ा पुलिस को 2 लड़कों के बीच में एक महिला मित्र को लेकर के अनबन होने की बात प्रकाश में आई। उसी में से एक लड़के का शव आज उसके रिश्तेदार के घर पे सीढ़ियों पर फंदे से लटका हुआ पाया गया है। शव परिजनों के द्वारा द्वितीय पक्ष के विरुद्ध हत्या की तहरीर दी गई है। इस संबंध में थाने पर मुकदमा पंजीकृत कर विवेचना प्रचलित कर दी गई है। शव का मृत्यु का सही कारण जानने के लिए शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। बता दें, शुक्रवार को भारत नगर निवासी भोला मास्टर पार्क आया था। उसी समय उसकी मौत हो गई। मृतक युवक के पिता रामनिवास ने सुएब और चांद के खिलाफ तहरीर दी कि दोनों ने अपने साथियों के साथ मिलकर उसके बेटे की हत्या की है। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर कार्रवाई शुरू की। परिजनों का आरोप था कि युवक का 2 दिन पहले पड़ोस में झगड़ा हुआ था। पुलिस ने युवक को पेश होने का दबाव बनाने के लिए उसके पिता को थाने में बैठा रखा था। युवक की मौत की सूचना मिलने के बाद उसके पिता को छोड़ा गया। वहीं युवक की मौत होने पर परिजनों और स्थानीय लोगों ने जमकर हंगामा किया और मौके पर पहुंचे पुलिसकर्मियों को ही दौड़ा लिया। आरोपियों की तलाश में पुलिस की कई टीमें दबिश दे रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। पुलिस विभाग में भ्रष्टाचार का एक नया मामला सामने आया है। मामला बुलंदशहर का है। एसएसपी को शिकायत मिली थी कि जहांगीराबाद के थाना प्रभारी खाकी के नाम पर जबरन वसूली कर रहे हैं। थाना प्रभारी रिश्वत की रकम को थाने के आसपास छिपा देते थे। एसएसपी ने जांच कराई तो आरोप सही पाए गए। इसके बाद थाने के आसपास सर्च ऑपरेशन चलाया गया। एसएसपी ने जहांगीराबाद के थाना प्रभारी रमाकांत यादव को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया। खाकी के नाम पर खेल करना बुलंदशहर के कोतवाल को भारी पड़ गया। उन्हें निलंबित कर दिया गया है। दरअसल शहर के लोगों की शिकायत थी कि जहांगीराबाद थाना प्रभारी रमाकांत यादव खाकी के नाम पर वसूली कर रहे थे। इसके बारे में सरकार के साथ एसएसपी को भी जानकारी दी गई थी। एसएसपी ने इसकी जांच कराई तो सच सामने आ गया। अब इसकी गाज कोतवाल पर गिरी है। एसएसपी के निर्देश पर पुलिस के जवानों ने थाने के आसपास के इलाकों में सर्च ऑपरेशन चलाया। बताया जाता है कि एसएसपी को शिकायत मिली थी कि रमाकांत यादव रिश्वत की रकम थाने के आसपास छिपा देते हैं। एसएसपी ने खुद जहांगीराबाद जाकर जांच पड़ताल की तो काफी सारी सूचनाएं उन्हें मिली। इसके बाद उनके खिलाफ कार्रवाई की गई। एसएसपी का कहना है कि यादव के खिलाफ शिकायतों की जांच का जिम्मा अपर पुलिस अधीक्षक को सौंपी गई है। 1 सप्ताह के भीतर उनकी रिपोर्ट आ जाएगी। बाद में थाना प्रभारी के पद पर तैनात श्री रमाकांत यादव के विरुद्ध जनता के साथ दुर्व्यवहार तथा भ्रष्टाचार की शिकायतें काफ़ी दिनों से मिल रही थी। आज कई गंभीर प्रकरणों में
उनके विरुद्ध भ्रष्टाचार की शिकायतें मिली। थाने पर जाकर मेरे द्वारा परीक्षण किया गया, गोपनीय सूत्रों से जानकारी की गई तो पाया गया कि इनके विरुद्ध जो आरोप प्राप्त हो रहे थे उनमें काफ़ी हद तक सत्यता है। प्रथम दृष्टया यह विश्वास होने पर और ये पाए जाने पर जांच से कि ये आरोप सत्य हैं, इन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है और उन आरोपों की जो लिस्ट है, सूची है, उसकी जांच अपर पुलिस अधीक्षक नगर बुलंदशहर को सुपुर्द की गई है। 1 सप्ताह में उनसे जांच आख्या मांगी गई है। एसएसपी ने आरोपों को पुष्ट करने के लिए एक बुजुर्ग को थाने भेजा तो उसका काम कराने के एवज में इंस्पेक्टर ने अपनी कार में 1000 रुपए का पेट्रोल डलवा लिया। एसएसपी का कहना है कि पिछले दिनों क्षेत्र में एक मुठभेड़ हुई थी जिसमें एक व्यक्ति ने मुखबिरी की थी। अब इंस्पेक्टर उसे परेशान कर रहा है। इसके अलावा कई गोकशों से वसूली कर उन्हें क्लीन चिट दे दी गई। यादव पर गोकशी के मामले में हजारों रुपए के रिश्वत लेने का आरोप है। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। देश में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को लेकर गाजियाबाद डीएम ने केरल, महाराष्ट्र से आने वाले यात्रियों पर कड़ी निगरानी रखने के लिए नोडल अधिकारियों की तैनाती की है। शनिवार को हुई कोविड-19 बैठक में डीएम ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि इन दोनों राज्यों से आने वाले लोगों को 1 सप्ताह का अनिवार्य रूप से क्वारंटाइन में रहना होगा। देश में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को लेकर प्रदेश सरकार ने सभी जिलों के अधिकारियों को अलर्ट मोड में रहने के निर्देश दिए हैं। इसी कड़ी में गाजियाबाद डीएम अजय शंकर पांडे ने शनिवार को बैठक कर कोरोना संक्रमण के प्रसार की रोकथाम के लिए नोडल अधिकारी नामित किए हैं। साथ ही महाराष्ट्र, केरल से आने वालों को अनिवार्य रूप से 1 सप्ताह के क्वारंटाइन में रखे जाने के कड़े निर्देश जारी किए हैं। डीएम ने नगर निगम के नगर आयुक्त महेंद्र सिंह तंवर को नगरीय क्षेत्र की मोहल्ला समिति का प्रभार, महाराष्ट्र, केरल से आने वाले यात्रियों के क्वारंटाइन, कोविड जांच की सूचना, मय मोबाइल नंबर, पता सहित एडीएम को उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी दी है। एडीएम सिटी एसके सिंह को इंदिरा गांधी एयरपोर्ट, हिंडन एयरपोर्ट के नोडल अधिकारी नामित किया गया है, जो दोनों राज्यों से आने वाले यात्रियों की पूरी जानकारी रखेंगे। एडीएम फाइनेंस यशवर्धन श्रीवास्तव को समेकित कोविड कंट्रोल रूम के प्रभारी के साथ ही जो सूचना उन्हें मिलेगी उस सूचना के आधार पर कोरोना जांच और पीड़ित का 7 दिन का होम क्वारंटाइन सुनिश्चित कराने की जिम्मेदारी दी गई है। एआरटीओ प्रवर्तन सरकारी व प्राइवेट वाहनों से उत्तर प्रदेश में आने वाले यात्रियों का पूरा ब्यौरा जुटाएंगे। गाजियाबाद रेलवे द्वारा दोनों प्रभावित राज्यों से आने वाले यात्रियों के क्वारंटाइन से लेकर कोविड जांच व पूरा ब्यौरा संबंधित जिले के नोडल अधिकारियों को उपलब्ध कराया जाएगा। एआरएम द्वारा पुराना बस अड्डा, नया बस अड्डा, कौशाम्बी, साहिबाबाद, लोनी बस अड्डे पर प्रभावित राज्यों से आ रहे यात्रियों की निगरानी के साथ ही उनका पूरा ब्यौरा रखा जाएगा। जिला पंचायत राज अधिकारी के पास ग्रामीण क्षेत्रों की निगरानी समितियों का प्रभार रहेगा, जो गाँव में बाहरी राज्यों से आने वालों की निगरानी करेगी वे उनका ब्यौरा जुटाएंगी। इसके अलावा समस्त अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, नगर पंचायत के पास भी नगरीय मोहल्ला समिति का प्रभार रहेगा, जो संक्रमण के प्रसार की रोकथाम के लिए बाहरी राज्यों से आने वालों की निगरानी करेंगे। डीएम ने नॉन कोविड किए गए अस्पतालों व क्वारंटाइन सेंटर को अलर्ट मोड में रखने के निर्देश स्वास्थ्य विभाग को दिए हैं। साथ ही बॉर्डर क्षेत्र में रैंडम जांच बढ़ाए जाने और जिला सर्विलांस टीम की सक्रियता बढ़ाने के भी निर्देश दिए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। यूपी के मुजफ्फरनगर से एक हैरान कर देने वाला वीडियो सामने आया है। गांव में ट्यूबवेल के पास शराब पी रहे 2 युवकों में से एक ने तमंचे को आसमान की ओर कर गोली चला दी। गोली वहां वीडियो बना रहे एक तीसरे युवक को लगी, उसकी मौके पर ही मौत हो गई। गोली चलाने वाला मृतक युवक का चाचा लगता है। पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार कर लिया है। मुजफ्फरनगर से एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया है। हत्या का यह लाइव वीडियो खूब वायरल हो रहा है। यह वीडियो मुजफ्फरनगर के एक गांव में ट्यूबवेल पर शराब पीने के दौरान का है। 2 युवक बैठकर शराब पी रहे थे। एक अन्य युवक उनका वीडियो बना रहा था। तभी शराब पी रहे युवक ने देसी तमंचे से गोली भरकर आसमान की ओर रुककर गोली चला दी। गोली सीधे वीडियो बना रहे युवक को लगी, उसकी वहीं मौत हो गई। यह घटना मुजफ्फरनगर के नई मंडी क्षेत्र की है। जानकारी के अनुसार मारा गया युवक 19 साल का प्रिंस है, जबकि गोली चलाने वाला युवक
प्रिंस का अंकल है। पुलिस का कहना है कि मामले में 2 आरोपियों में से एक को गिरफ्तार कर लिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। तो आज के लिए फिलहाल बस इतना ही। गाजियाबाद और आसपास की खबरों के लिए देखते रहिए युग करवट न्यूज और विस्तार से खबरों को जानने के लिए पढ़िए युग करवट न्यूज़पेपर। सब्सक्राइब कीजिए युग करवट। नमस्कार।